गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अभी डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या, सबसे पहले तो वो समझे। सो गाइस, एनी फिजिकल क्वांटिटी वी कैन एक्सप्रेस इन बेसिक फंडामेंटल डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, तो उसको हम यहां पे बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। अगेन, एनी फिजिकल क्वांटिटी इन दिस वर्ल्ड वी कैन रिप्रेजेंट इन बेसिक फंडामेंटल डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब आप बोल सकते हो कि डायमेंशनल फॉर्मूला इज लाइक आधार कार्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब आप लोग कोई भी बड़ी वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस में जाओगे तो वहां पे मास के डिफरेंट यूनिट रिप्रेजेंट कर सकते हो। कई लोग हम मास को केजी में बोलते हैं। इन डिफरेंट कंट्री इट कैन बी पाउंड, इट कैन बी आउंस, राइट। देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। कई जगह हम गांव में अगर चले जाए तो उसको मण के हिसाब से बोलते हैं। मतलब सो मेनी देयर आर डिफरेंट यूनिट्स। बट अगर इन अ कंबाइनली मास को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, सो वी हैव टू रिप्रेजेंट इन डायमेंशनल फॉर्मूला। और वो मास की डायमेंशनल फॉर्मूला होती है गाइस m1 l0 t0। सो यू कैन से डायमेंशनल फॉर्मूला इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, राइट। सो डायमेंशनल फॉर्मूला इज लाइक आधार कार्ड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो अब ये कैसे हुआ, व्हाट आर डायमेंशंस एंड हाउ वी कैन यूज टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी, वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। मतलब अगर आपको इतना डायमेंशन खाली पता है कि m1 l0 t0, तो यू कैन इजीली जज, यस वी आर टॉकिंग अबाउट मास ओनली। मतलब by just looking into the dimensional formula we can easily recognize that it is going to be represent which physical quantity। मतलब केवल खाली डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर से हमें ये पता लग सकता है कि हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं गाइस, राइट। सो नाउ अंडरस्टैंड हाउ इट हैज बीन डेवलप। वो पूरा किस तरीके से डेवलप हुआ वो हम थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो एफपीएस। एफपीएस के अंदर होता है फुट, पाउंड, सेकंड। फुट जो है वो हम लेंथ का है पैरामीटर। पाउंड जो है दैट इज अ यूनिट ऑफ मास। सेकंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम। अगेन CGS, so that can be written as a सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो जो सेंटीमीटर है दैट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास, सेकंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम। उसके बाद में MKS, सो दैट इज स्टैंड फॉर मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मतलब मीटर जो है वो यूनिट है लेंथ का, किलोग्राम यूनिट है मास का, और सेकंड यूनिट है टाइम का। तो जिसके हिसाब से हमें देखना है गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। एफपीएस, एफ का है फुट, पाउंड, सेकंड। फुट कौन सी क्वांटिटी का है, लेंथ का। पाउंड कौन सी क्वांटिटी का है, मास का। सेकंड कौन सी क्वांटिटी का है, टाइम का। सिमिलरली सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सेंटीमीटर कौन सी क्वांटिटी का है, लेंथ का। ग्राम कौन सी क्वांटिटी का है, मास का। सेकंड कौन सी क्वांटिटी का है, टाइम का। MKS, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मीटर कौन सी क्वांटिटी का है, लेंथ। किलोग्राम कौन सी क्वांटिटी का है, मास। और सेकंड कौन सी क्वांटिटी का है, टाइम। तो ये गाइस बेसिक डायमेंशन हो गए मास, लेंथ और टाइम के। तो उसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं MLT फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अभी आप अच्छे से समझना, ये MLT तो हमने इतनी सिस्टम देखी, बट जो राइट नाउ द सिस्टम विच वी आर यूजिंग दैट इज व्हाट वी कॉल सिस्टम इंटरनेशनल। और सिस्टम इंटरनेशनल में और कुछ डायमेंशन बेसिक ऐड हो गए हैं। वो कौन से हैं वो भी देखते हैं।
सिस्टम इंटरनेशनल में मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इतने डायमेंशन हमारे 4 ऐड चुके हैं। सो नाउ दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सब्सटेंस। मास को रिप्रेजेंट करेंगे हम m, लेंथ को l, टाइम इज अ t, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, इंटेंसिटी का cd और सब्सटेंस का हो जाएगा mol। सो नाउ गाइस mlt तो मेरे पास है ही, उसके साथ में जो बेसिक डायमेंशन और ऐड हो गए आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम इंटरनेशनल, सो दैट विल बी टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, इंटेंसिटी का cd एज वेल एज सब्सटेंस का मोल। तो गाइस एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी वी कैन एक्सप्रेस इन बेसिक डायमेंशन ऑफ दिस 7 फंडामेंटल्स, वी कैन से दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, बट उसमें से भी मेनली मोटा मोटा बात करें तो वी आर यूजिंग मेनली 3 डायमेंशन, दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम। ये काफ़ी रेयरली यूज होते हैं। बहुत ज़्यादा केस में आपका काम MLT के हिसाब से चलता है। इसके लिए कोई भी जगह आप देखोगे तो MLT ही मेजरली यूज होता है, राइट। सो नाउ हाउ MLT इज अफेक्टिंग फिजिकल क्वांटिटी, वो अभी हम देखते हैं। एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज हम बात करें मोशन के बारे में, तो मोशन जब हमने पढ़ना स्टार्ट करा गाइस, वहाँ पे हमने 2 क्वांटिटी एक पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट, उसके ऊपर से हमने डिनोट करा था वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऊपर से हम लेके आए थे एक्सेलरेशन। नाउ वी नो वेरी वेल डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज नथिंग बट पैरामीटर ऑफ अ लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, उसको यूनिक आईडी देना है, उसको मैं L बोलूँगा। तो यहाँ पे मेरा एक फंडा है गाइस टू रिमेम्बराइज दिस, जो क्वांटिटी प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंट टिक लगाओ, जो एब्सेंट है उसकी एब्सेंट लगा दो। मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज अ पैरामीटर ऑफ लेंथ, तो लेंथ को मैं 1 बोलूँगा। मास टाइम का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, उसके लिए उसको 0 और इसको 0 बोलूँगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट इन फिजिक्स। अब वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होता है गाइस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वापस डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे लेंथ के साथ, टाइम को करेंगे t के साथ। तो अगर मैंने आपको पावर रूल समझाए थे वो यूज करेंगे, t ऊपर आएगा तो बनेगा -1। यहाँ पे मास है नहीं, तो अगर MLT के टर्म में लिखे तो m0L1 t-1। बाय दिस वे वी कैन राइट। नाउ सपोज वी वांट टू रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब वी कैन से इट इज v माइनस u अपॉन t, राइट। तो वेलोसिटी को ऑलरेडी हम लिख चुके हैं L1 t-1, वो ऑलरेडी वी फाउंड गाइस। और टाइम का जो फॉर्मूला है दैट विल बी t1। तो ये 1 ऊपर आएगा तो ये L1 -1 दोनों मिला के -2 हो गया। फिर मास है नहीं तो हम लिखेंगे m0L1 t-2। तो अभी आप देख सकते हो कोई भी XYZ पर्सन जिसको फिजिक्स में नॉलेज है वो खाली m0L1 t0 देख के बता देगा यस वी आर टॉकिंग फॉर डिस्प्लेसमेंट या लेंथ रिलेटेड एनी फिजिकल क्वांटिटी। ओके, इट कैन बी डिस्टेंस, इट कैन बी हाइट, लेंथ, ब्रीथ। जहाँ जहाँ लेंथ की बारी आती है तो हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सपोज वी आर लुकिंग टुवर्ड्स m0L1 t-1, सो एनीबडी विल से यस सर यू आर टॉकिंग फॉर वेलोसिटी। ये स्पीड का भी सेम डायमेंशन है गाइस, स्पीड इज ऑल्सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो भी लेंथ अपॉन टाइम होगा, राइट। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग फॉर एक्सेलरेशन, तो ए का वैल्यू v माइनस यू अपॉन डी होता है। अभी आपको एक छोटा सा डाउट सपोज आ रहा होगा कि सर ये v माइनस यू है तो वो तो कट जाना चाहिए। दोस्तों वो कटता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी है बट उसका यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही रहने वाला है। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कट सकती है बट उसका यूनिट कभी कट नहीं सकता। खास ध्यान में रखना आप लोग, यूनिट कैन नॉट बी कट। वेलोसिटी में से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करोगे तो वेलोसिटी का यूनिट वही का वही रहेगा। से फॉर एग्जांपल
इनिशियल वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है। आप बोलोगे सर v माइनस यू 20 होता है, बट मीटर पर सेकंड तो बाकी रहा मेरे दोस्त। सो मीटर पर सेकंड कहीं नहीं जा रहा है, इसका मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी वी कैन ऐड, सेम फिजिकल क्वांटिटी वी कैन सब्ट्रैक्ट, यूनिट विल बी एज इट इज। सो दिस इज व्हाट वी कॉल यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज वाई इसको हम बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।